नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज बेहद बड़ा दिन है। आज सभी राज्यों की मतगणना होगी। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना और मतगणना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ सुबह 8 बजे से मतगणना होनी है। मतगणना केंद्रों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि 4 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे हैं वो आएंगे। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और मतगणना स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखिए, एमपी हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो और चाहे छत्तीसगढ़ हो। मिजोरम में हालांकि कल काउंटिंग होगी। पहले आज ही होनी थी 3 को, लेकिन अब 4 तारीख को होगी। और 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए, चारों राज्य बेहद महत्वपूर्ण और कहीं पर सत्ता बचाने की जंग है, कहीं पर सत्ता लेने की जंग है। और बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि आखिरकार जनता ने किसे दिया है वो अधिकार कि वो 5 साल जनता की सेवा कर पाए। और आज रिजल्ट का दिन है और ये नतीजे कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए 2024 के पहले का सेमीफाइनल भी कहा जा सकता है। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर किसी की निगाहें आज पल पल अपडेट पर रहेंगी। न्यूज नेशन पर लगातार हम आपको पल पल की अपडेट दिखाएंगे, बड़ी कवरेज दिखाएंगे। खास इंतजाम किए गए हैं। आज नतीजों का दिन है। ऐसे में इन तमाम राज्यों में 4 राज्य जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अभी अगर आप बात करें तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही है। ऐसे में वहां पर क्या समीकरण बनेंगे देखना होगा। राज बदलेगा, रिवाज बदलेगी। एमपी में लगातार कांग्रेस इस बार कहती हुई नजर आई कि वहां पर पिछली बार जो हुआ वो गलत हुआ था सिंधिया के बाद, लेकिन इस बार हमें जनता चुनेगी। लेकिन यहाँ शिवराज सिंह ने जब कल जेपी नड्डा से मुलाकात की तो यहाँ पर कयास बदलने लगे। तेलंगाना में भी बीआरएस की टक्कर इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों से होती हुई नजर आ रही है। त्रिकोणीय मुकाबला तेलंगाना में नजर आ रहा है। हालांकि मिजोरम में कल काउंटिंग होगी, लेकिन निगाहें उस पर भी सभी की। बिल्कुल, तो 4 राज्यों के चुनाव और बेहद महत्वपूर्ण है। और देखिए, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। और देखिए, हरीश, हमारे सहयोगी हरीश सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए। देखिए हरीश, 8 बजे से है मतगणना, लेकिन जो हलचल है वो काफी तेज है। आप कहां पर मौजूद है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? जी देखिए, मैं मुरैना में मौजूद हूं और तस्वीर आपको साफ तौर पर दिखा देता हूं कि किस तरीके से मतगणना सेंटर के पास जो है यहां पर हालात हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो कई लेयर्स में किए गए हैं। अगर हम बात करें तो इवन मीडिया के लिए जो एंट्री है वो भी 4 लेयर की सुरक्षा घेरा पार करने के बाद है। आईडी के साथ जो है केवल एंट्री मिल रही है और सिक्योरिटी जो पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री की टीमें हैं वो भी मौजूद है यहाँ पर। और साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कितनी तरीके से किस लेयर में सिक्योरिटी की जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के वो मौजूद है, पैरामिलिट्री टीम के जो आला अधिकारी है वो मौजूद हैं। और खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि कियोस्क जो है वो जो कोलाहल की संभावना जो रहती है वो ना हो, उसका खास तौर पर ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। क्योंकि 8 बजे से जो है मतगणना शुरू होनी है और लगातार जो तमाम जो लोग इसमें कार्यरत होते हैं वो उन लोगों का आना जो है वो शुरू हो गया है। और 5 बजे सुबह से ही वो लगातार लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखने को मिल रही हैं कि 8 बजे से जो गणना शुरू होनी है उसके लिए तैयारियां जो हैं यहाँ मुरैना में कम से कम पूरी कर ली गई है। जी हरीश, हमारे साथ रहिए। लेकिन नतीजे आएंगे 8 बजे से शुरुआत होगी काउंटिंग की, लेकिन नतीजों से पहले नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो गई है। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया, क्या कुछ कहा सुनाते हैं आपको। भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। कितनी सीटों का आकलन अगर आप अब तक के सब अनुमान फेल हो जाएंगे। मैं आज कुछ नहीं कहता, सब सूरज की तरह साफ हो, सूरज के प्रकाश की तरह सब साफ हो जाएगा। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि पूर्व सीएम कमलनाथ का भी बीजेपी परिवार सामने है। उन्होंने कहा नतीजों से पहले बीजेपी कर रही है नाटक, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर भरोसा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने वो भी सुना देते हैं आपको। देखिए, मुझे कोई पोल से मतलब नहीं। मैंने हमेशा ये कहा है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर आप कॉन्फिडेंट हैं? मैंने कहा मुझे मध्य प्रदेश की मतदाता पर पूरा विश्वास है। सर ये जो निर्दलीय और बागी है इनसे भी क्या बातचीत कर रही है? देखिए, ये सब की आवश्यकता नहीं है। सर आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। कांग्रेस ने एक्स्ट्रा फोर्सेस की मांग की है। ये सब अगर बीजेपी के पास 160 सीट है तब ये क्यों ये सब नाटक कर रही है? इससे बात करो, उससे बात करो।
और तेलंगाना से भी हमारे सहयोगी इस वक्त राजकिरण हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले हरीश, एक सवाल ये कि एमपी में जिस तरीके से कमलनाथ और शिवराज की ओर से दावे किए जा रहे हैं, क्या मायने समझे जाए? हालांकि 8 बजे से तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन नेताओं के दावे अभी पूरी तरीके से अपने अपने पक्ष में होते हुए नजर आ रहे हैं। जी देखिए, दावे तो इलेक्शन के पहले से ही शुरू हो गए थे। तमाम नेता जो हैं वो अपने पक्ष को लेकर बहुत एकदम निश्चिंत नजर आ रहे हैं कि वो पूरे बहुमत के साथ आएंगे। देखिए, इसी बीच में मुरैना के बारे में एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। ये उन विधानसभाओं में से एक है जिसमें 22 एमएलए जो यहाँ से सिंधिया ग्रुप में गए थे और उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया था, उनमें से एक मुरैना सीट भी थी। तो ये बहुत अहम हो जाता है। और उसके बाद जो यहाँ कैंडिडेट जो बीजेपी ने यहाँ पर उतारे, रघुराज सिंह कांसस जो है वो पहले कांग्रेस से यहाँ पर विधायक थे और उसके बाद जो है यहाँ पर सिंधिया के साथ साथ वो भी यहां पर छोड़ के गए। तो ये बताता है डायनामिक्स किस तरीके से चेंज हो रहे हैं इस सीट के। और ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है मुरैना की। अगर हम बात करें तो 6 सीटें इस मुरैना के अंदर आती हैं और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ है ये। यहां से लोकसभा सांसद हैं और इसके साथ साथ अब यहां पे विधानसभा भी वो लड़ रहे हैं। तो ये सीट जो है वो बहुत अहम हो जाती है। और यहाँ की जो डायनामिक्स, तमाम नेता जो बोल रहे हैं कि एक तरफ से कि कमलनाथ की तरफ से भी लगातार दावा किया जा रहा है कि जो अन्य हैं उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन देखने वाली बात होगी। और 8 बजे के बाद जो तस्वीरें थोड़ी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, रहिए आप हमारे साथ। राजकिरण भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिरण, देखिए तेलंगाना में लगभग 70.66% की वोटिंग होती है। यह पिछले बार के मुकाबले 2% कम है। किस तरफ यह कयास है और किस तरह की तैयारी, क्योंकि 8 बजे से वो समय शुरू हो जाएगा जब काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। हाँ, कंपेयर टू लास्ट ईयर आपके बार 70.64% की वोटिंग हुई है। कंपेयर टू लास्ट ईयर 2% का वोटिंग कम हुआ है। पर देखा गया तो आपके बार न्यू वोटर्स 24 लाख तक तकरीबन न्यू वोटर्स यहाँ पर नया वोटर्स एनरोल हुए हैं। अभी हम अंबरपेट के काउंटिंग सेंटर के पास है। पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरा अंधेरा है। अभी लोगों को आने के लिए पुलिस मना किया है क्योंकि यहाँ पर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है। 4 लेयर्स में सुरक्षा है। स्टार्टिंग रहता है तेलंगाना पुलिस की तरफ से, बाद में रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ फोर्स और तेलंगाना स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, 4 लेयर्स की तरह लगाया गया है। मगर एक बात, 7 बजे के बाद अंदर छोड़ने की बात कह रहे हैं। जब हमने यहाँ के पोलिंग यहाँ के स्टेशन के बाहर हमने उन लोगों से मिलने की कोशिश किया है, मगर कोई यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे अभी तक।